हेलो एवरीवन। तो स्वागत है, मैं विनोद तोमर फिर से। ठीक है, हम लोग इलिप्स कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो जे मेंस के हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर थ्योरी थोड़ा सा आगे पढ़ें। ठीक है, सो फॉर क्या क्या किया है हमने अभी तक, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन वगैरह लिख लिया है हमने, है ना। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स वगैरह सीख लिया है हमने। ठीक है, और अगर सेंटर को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, ये सब हमने सीख लिया है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अच्छा सा क्वेश्चन है, जेईई मेन का है 2022 का। ठीक है, कि एल कोई लाइन है, लेट अ लाइन एल, लेट अ लाइन एल passes through passes through through the point of intersection, the point of intersection intersection sorry, intersection of the lines, दो लाइन दे रखी है अपने को। ठीक है, bx प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 माइनस एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 बी इज सम रियल नंबर, और इसकी वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती है ना। ये बताए कि b 4/3 नहीं हो सकता है। अगेन कह रहा है, इफ द लाइन आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1, इफ द लाइन आल्सो passes through the point 1, 1, ठीक है, and touches the circle and touches the circle 17 into x square plus y square equals to 16, then find the eccentricity, eccentricity of the ellipse x square upon 5 plus y square upon b square equals to 1 है। अच्छा क्यों है ये क्वेश्चन? ठीक है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना। एक तो ये कह रहा है कि लाइन जो है वो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, और वो जो लाइन है वो आल्सो 1, 1 से पास हो रही है। तो एक तो फैमिली ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें, एक तो ये। दूसरा, ये वो जो लाइन आएगी सर्कल को भी टच कर रहा है, तो सर्कल के लिए टेंजेंट भी है, ये भी एक इन्वॉल्वमेंट है क्वेश्चन में। और फिर इसेंट्रिसिटी इलिप्स का पूछा, मतलब कुल मिला के 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो वो लाइन लिखना, ठीक है, तो इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। ठीक है, और वो कैसे आएगी, एक ये कंडीशन दिया है और एक ये कंडीशन दिया है कि वो लाइन सर्कल को टच कर रहा। और फिर जब उसमें बी अननोन है, बी आ जाएगा तो इलिप्स की इक्वेशन भी आ जाएगी, और इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी तो सर्कल इलिप्स की इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, है ना। आई थिंक इतनी बात समझे। तो लाइन अपने पास क्या क्या है, लाइन ये बी एक्स प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये मान लो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ये अच्छा, हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइंस दिया हो और उनके इंटरसेक्शन से, बल्कि किसी भी दो कर्व के इंटरसेक्शन से जाने वाले कर्व की अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो,
तो पहला कर्व C1, दूसरा कर्व C2, तो C1 प्लस लेमडा C2, या मोर जनरली लिखें तो लेमडा C1 प्लस म्यू C2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। तो लाइंस जो है इनके इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइंस की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं, है ना, फैमिली ऑफ लाइंस का यूज करके L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। हमने कहा ये किसी दो कर्व के इंटरसेक्शन से जाने वाले कर्व की इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीज है, मतलब ये कहीं पर भी कर सकते हो। तो पहली वाली जो लाइन है अपने पास वो क्या है, bx प्लस 10y माइनस 8 प्लस लेमडा लिख लिया, और दूसरी लाइन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये L1 और L2 अगर दो लाइंस होती उनके इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये मैंने लिखी, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया अपने को, देखो कि ये जो लाइन आई है इसको मान लो मैं 3 कहता हूं। ये जो लाइन है इसमें दो खासियत है, एक तो ये 1,1 से पास होती है, और दूसरा इस सर्कल के लिए टेंजेंट, तो इसको 1,1 से पास करा देते हैं। तो लिख दिया एज लाइन 3 passes through 1,1, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1,1 रख दो। तो कितना आ जाएगा, x की जगह 1, y की जगह 1, तो कितना हो गया, ये b प्लस 10 हो गया और माइनस 8 आ गया, प्लस लेमडा कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे आ गया ये 10 माइनस b प्लस 2 हो गया, और ये माइनस लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ b, लेमडा कितना आ गया, b प्लस 2, है ना, लेमडा कितना आ गया, b प्लस 2। तो अब अगर मैं ये वहां पे रख दूं तो लाइन की इक्वेशन मिल गई जिसमें b स्टिल अननोन है, b स्टिल अननोन है, तो क्या आ जाएगी लाइन, थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को, देखो क्या मिलेगा अपने को, यहां पे रखते हैं अगर, तो bx, है ना, bx प्लस 10y माइनस 8, और लेमडा की वैल्यू आ गई अपने पास b प्लस 2, तो b प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल्स टू। एक काम करो, इस लाइन को थोड़ा है जनरल इक्वेशन जैसे लाइन की होती है वैसा लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब सारे x वाले एक साथ, सारे y वाले एक साथ, और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ लिखते हैं। तो देखो यहां पर ये bx से जरा मल्टीप्लाई कर दो, bx प्लस 10y माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2bx हो गया, और माइनस 3by हो गया, ठीक है, और फिर प्लस 4x हो गया, और माइनस 6y हो गया इक्वल्स टू 0। तो सारे x वाले एक साथ लिख लो और सारे y एक, तो bx यहां पर है, bx यहां पर है, और x यहां पर, तो bx प्लस 2bx 3bx, और प्लस 4x, तो x कॉमन ले लूं मैं तो 3b प्लस 4 आ जाएगा, है 3b प्लस 4। फिर y वाला यहां है, y वाला यहां है, ठीक है, और y वाला यहां, ठीक है। तो यहां से तो 10y माइनस 6y, तो 10y माइनस 6y 4y हो गया, y कॉमन ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, और माइनस 2by, तो माइनस 2b होगा। कांस्टेंट टर्म क्या क्या बचेगा, बस केवल माइनस 8, कांस्टेंट यही केवल माइनस 8, बस यही कांस्टेंट है और कुछ है नहीं। अच्छा अब इसकी खास बात क्या थी, ये जो लाइन थी, ये जो सर्कल दिया था अपने पास, है ना, क्या था, 17x² प्लस y² इक्वल्स टू 16, है ना, ये सर्कल था, सर्कल क्या था अपने पास, 17 इंटू x² प्लस y² इक्वल्स टू 16, इस पे टेंजेंट,
या इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 4 अपॉन रूट 17 इसका होल स्क्वायर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका सेंटर क्या है 0,0, सेंटर क्या है 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 4 अपॉन रूट 17, है ना। अब अगर ये लाइन इसके लिए टैंजेंट है तो टैंजेंट होने की कंडीशन क्या होगी सर्कल के केस में, बड़ी आसान सी बात, ये सर्कल है और ये लाइन टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो तभी हो पाएगा जब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाए, है ना, ये आर और पी बराबर हो जाए, तो ये लिख दिया, है ना। ये लाइन हमारे पास 3 थी, है ना, एज लाइन 3 इज टेंजेंट टू सर्कल, इसका मतलब ये हुआ P शुड बी इक्वल टू R, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं 0 0, तो 0 x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ गया, y की जगह 0 रखो बहुत बढ़िया -8 आ गया, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह ये 3b प्लस 4 का होल स्क्वायर, b की जगह 4 माइनस बी, 4 माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 17, हर आई थिंक यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या क्या किया है अभी तक हमने। दो लाइंस थी, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइंस की इक्वेशन लिखा, वहां से लेमडा आया इन टर्म्स ऑफ बी, बी की लेमडा को हमने रख दिया, फिर सिंप्लीफाई किया तो लाइन कुछ इस तरह से आ गई। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया हमने सर्कल के लिए, है ना, क्या कंडीशन होगी कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से बी आ जाए तो एलिप्स के इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। आओ जरा देखते हैं, बी निकालने की कोशिश करते हैं। ये कितना आ गया अपने पास, हर 8, तो ये 8 हो जाएगा 8 अपॉन, ठीक है, 3b प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस, है ना, 4 माइनस 2b इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 7, है ना, 4 अपॉन, तो ये इससे कैंसिल कर सकते हो, रूट 17 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और फिर स्क्वायर कर दो, तो 2 इंटू रूट 17 उसका स्क्वायर किया तो 4 इंटू 7, इसका रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 16 और कितना हो गया 4 3 जब 12 24b और ये कितना हो गया 16 प्लस 4b स्क्वायर और 4 2 जा 8 और उसका डबल कर दिया तो 16 माइनस 16b, है ना। तो आई थिंक ये कितना हो गया 9 13b स्क्वायर, है ना, 24 माइनस 16 8b, है ना, और ये 32 और माइनस 68 इक्वल्स तो या, ठीक है। अब यहां से b हमारा निकालना बेसिक ऑब्जेक्टिव है, b आ जाएगा तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, तो कितना हो गया ये 13b स्क्वायर प्लस 8b और 8 माइनस 2 कर दिया तो 6 आ गया, ठीक है, 6 माइनस 3 कर दिया तो 3 आ गया, माइनस 36 इक्वल्स टू 0, हाँ या, ठीक। तो हम क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कितना आ जाएगा b की वैल्यू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64, ठीक, और -4ab, तो -4 इंटू 13 इंटू -36 अपॉन 2 इंटू 30, 2 इंटू 30, है ना। तो बी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो माइनस चाहो तो हटा दो, ठीक है, क्योंकि बी नेगेटिव होगा नहीं, अल्टीमेटली तो प्लस वाला ही लेना पड़ेगा हमें। तो अच्छा ये आ गया बी, चलो कर लेते हैं -b प्लस माइनस
यहाँ पे देखो जरा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इससे मैं एक 4 हटा सकता हूं, तो ये 64 है प्लस 16 लिख सकता हूं, और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया अपॉन 2 इंटू 13 आ गया। अब 16 बाहर ले सकते हो तो 4 बाहर ले सकते हो, 4 बाहर ले सकते हो तो -8 प्लस -4, कैलकुलेशन काफी था इस क्वेश्चन में। 8 यहां पर आ गया मेरे पास और प्लस 9 आ गया है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 13 आ गया, 2 इंटू 13 हो गया। अच्छा ये 2 से डिवाइड कर सकते हो तो ये -4 प्लस माइनस √17, ठीक है, आई थिंक कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है, 64 माइनस 4 इंटू, ओहो सॉरी 13 मिस हो गया है, ओहो 13 यहाँ पर मिस हो गया है, ये इंटू 13 भी आएगा, है ना, 9 इंटू 13 भी आएगा तो ये 17 नहीं होगा फिर, है ना। 9 इंटू 13 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 27 और 9 1 जा 9 टू 11, 9 टू 1 1 1, एक मिनट है, 9 3 जा 27, 2 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 और 2 11, 117 ही हुआ, अपॉन 2 इंटू 13, इसके लिए बहुत अच्छा तो नहीं, तो कितना हो गया ये फिलहाल -2 तो कैंसिल हो गया था, 2 कैंसिल हो गया था, तो -4 प्लस माइनस रूट, ये हो गया 125 अपॉन 13, ठीक है, स्टिल कुछ कैलकुलेशन एरर है, एक बार चेक कर लिया जरा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 17 हो गया ये, ठीक है, 9b स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 16 प्लस 4 3 जा 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, ये 16 हो गया, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 16b हो गया, 9 और 4 13 हो गया, हो गया 24 माइनस 16 8b हो गया, ठीक है, 8b हो गया, और ये 32 था अपने पास, 32 माइनस 68, 32 माइनस 8 माइनस 2 6, और 6 माइनस 3 3, ये तो बिल्कुल सही है। p की वैल्यू -8 प्लस माइनस √64, 64 माइनस 4 इंटू 13, 4 इंटू 4 AC, 4 इंटू 13 माइनस 36, मैंने यहाँ से 4 हटाया तो 16 हो गया, और 16 ओ हो, ये 4 आएगा, ओ सॉरी, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 121 होगा, और 121 स्क्वायर हो गया 11, है, तो अपने पास आ गया है b कितना, -b प्लस सॉरी -4 और प्लस माइनस 11 अपॉन 30, ठीक, अब माइनस तो ले नहीं सकते, है ना, तो कितना आ जाएगा b 8 माइनस 4 मतलब, ठीक है, 8 अपॉन 30, 8 अपॉन 30। अच्छा इलेफ्स की इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 5, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, तो a की वैल्यू यहां पर अगर मैं देखूं तो √5 हो गया, और b की वैल्यू कितना हो गया है 8 अपॉन 13, ऑब्वियसली ये 1 से कम है, इसका मतलब b a से छोटा है, तो इसेंट्रिसिटी लिखेंगे तो कितना आएगा, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, कितना आ जाएगा, √1 माइनस b कितना है अपने पास 8/13, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन 169 और इंटू 5, है ना, इंटू 5, तो कितना आ जाएगा ये रूट, ठीक है, 169 को मल्टीप्लाई किया, 169 इंटू 5 माइनस 64,
और नीचे आ जाएगा 13√5। तो आई थिंक अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गया है। ठीक ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा था। कैलकुलेशन एक बार जरूर वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो सही किया हमने। ठीक, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन ये है अपने पास, इफ द रेडियस, ये है इफ द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, इफ द रेडियस of the largest of the largest circle with the center 2, 0 inscribed in the ellipse x square plus 4y square equals to 36 is r, then what should be 12 into r square। है, ये क्या होगा? और ये जे मेन 2023 का ही क्वेश्चन है। तो आओ करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि हमें उस सर्कल की रेडियस जो कि इलिप्स के अंदर बनाया है और लार्जेस्ट सर्कल होना चाहिए, मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल बना सकते हैं हम लोग उतना बड़ा बनना चाहिए, है ना। तो अपने को 12 इंटू आर स्क्वायर बताना है, क्या होगा? तो जरा इलिप्स को थोड़ा अच्छा लिखते हैं हम लोग। कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर बाई 36 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली इसका मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं इलिप्स को, है ना। इलिप्स कैसे बना सकते हो? ठीक है, यहाँ पर ये 6, 0 हो जाएगा और ये 0, 3 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 2, 0 है और सबसे बड़ा सर्कल क्या हो सकता है ना। तो 2, 0 समथिंग कहीं यहाँ आ जाएगा, सेंटर तो यही रख, तो ऐसे बना सकते हो, फिर ऐसे बना सकते हो, फिर ऐसे बना सकते हो। तो कभी ना कभी, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये सर्कल क्या करेगा, इलिप्स को टच कर जाएगा। अब इससे बड़ा नहीं बना सकते, इससे बड़ा मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे और जो इलिप्स है जब वो एक दूसरे को टच करेंगे उसी समय जो सर्कल है उसका सेंटर लार्जेस्ट आएगा, है ना। तो मैं सर्कल की इक्वेशन अगर लिखूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हो? x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। अच्छा, अब ये दोनों कर्व अगर एक दूसरे को टच करे तो वाई स्क्वायर यहाँ पे रख दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा? या यहां से वाई स्क्वायर इसमें रख दो, एक ही बात, ठीक है। चलो यहीं रख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x + 4 और प्लस एक काम करते हैं, यहां पर वाई स्क्वायर रख ही लेते हैं, है ना पहले, ठीक है। वाई स्क्वायर यहां से निकालो जरा, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 36, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया -4x + 4 हो गया, वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर ये लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू आर।
ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 3x स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये -4x प्लस 13 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ये हो गया। अच्छा, अब ये दोनों तो एक दूसरे को टच करते थे, तो अगर टच करते थे तो ये जो इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स इक्वल आने, इसके रूट्स इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल रूट आने की कंडीशन तो हम जानते हैं क्या होती है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो डी 0 कर दो, तो डी निकालेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर होगा, -4ac, 4 इंटू ए कितना है अपने पास 3/4, है ना, और सी कितना है 13 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फिलहाल कितना ये हो गया 16 और माइनस ये 39 हो जाएगा, और प्लस 3r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा, 16 माइनस 39 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा अभी, 3r स्क्वायर, 39 से 16 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो गया, और 3 माइनस 1 करा तो 2 हो गया, तो 3r स्क्वायर की वैल्यू तो बाय द वे अपने पास 23 आ गया। लेकिन पूछा क्या था अपने पास, 12 इंटू आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 12 इंटू आर स्क्वायर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना कितना आ जाएगा 90, ये आंसर होगा, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक और करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और करेंगे, अपने पास क्वेश्चन कुछ यूं है कि लेट एन इलिप्स, let an ellipse with center 1 comma 0, with center 1 comma 0, and latest rectum of length 1/2 have its major axis along x-axis x sorry x-axis if the minor axis if the minor axis subtends an angle of 60 degree at the foci, then the square of the sum of the lengths of its minor axis and major axis
इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू है ना, ये पूछा। ठीक है, आप देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़, क्या कह रहा है कि एक एलिप्स है जिसका सेंटर 1,0, 1,0 तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, एंड लेटस रेक्टम जो है उसकी लेंथ हाफ है, और इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब जब हम इलिप्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा आना चाहिए। इफ द माइनर एक्सिस सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फोकाई, द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। मतलब कुछ यूं कह दिया जाए कि मान लो अपने पास, ठीक है, एलिप्स यूं है, एलिप्स ये हो गया, ठीक, माइनर एक्सिस यहां होगा कहीं पर, यही मेजर एक्सिस है, सेंटर कितना है 1,0, 1,0। मान लो एक फोकस यहाँ है और एक फोकस है, तो इस वाले फोकस पे मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, है ना, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल होता है इलिप्स, है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। ठीक है, अच्छा क्या क्या दे रखा है अपने को कि लेटेस्ट रेक्टम के लिए पहले तो इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या। इलिप्स की इक्वेशन, सेंटर अगर अल्फा बीटा हो तो हमने कहा था जब सेंटर को अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दोगे तो इलिप्स की इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। या ठीक, तो सेंटर कहां देखो 1,0 पे, तो इक्वेशन कुछ यूं लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए बी से बड़ा होगा क्योंकि जो कह रहा है मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा आपने को, लेंथ ऑफ मेजर, सॉरी लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अपने पास होता कितना है 2b स्क्वायर अपॉन ए, अच्छा बी लेटस रेक्टम के लेंथ तो दे ही रखा 1/2 है ना, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया, इसका मतलब 4b स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो गया, से दिस रिलेशन 1। ओके, हमको ए और बी चाहिए, या ए और बी की जो लेंथ है उनके, ठीक है, सम ऑफ इट्स कहाँ गया दिस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, मतलब 2a प्लस 2b का 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। ठीक, ओके, अच्छा एक और बात, ये इतना हम जानते है ना कि सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस ए ई होता है और माइनर एक्सिस की लेंथ बी होगा, है ना, मतलब एक्चुअली फोकस नहीं निकाले हम, ठीक है, लेंथ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए ई होता है। तो अगर ये देखें तो इसमें ये और ये नॉन, ठीक है, तो ये एंगल नॉन है, ये बेस और ये, सॉरी, हाँ ये परपेंडिकुलर, तो tan 30 लगा सकते हो, tan 30 कितना हो जाएगा b अपॉन ए हो जाएगा। अब tan 30 तो जानते हैं हम लोग कितना हो जाता है 1/√3, तो √3b इक्वल्स टू ए आ जाएगा। अच्छा स्क्वायर कर देते हैं तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर ई स्क्वायर को, ठीक है, उस वाले रिलेशन से, कौन सा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर देखो क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कहें हम 4b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, से दिस रिलेशन 2। ओके, तो एक वो है जहां पर 4b स्क्वायर ए के बराबर है, एक ये है जहां 4b स्क्वायर ए के इक्वल, सॉरी ए स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब इन दोनों को फॉलो कर लिया जाए तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी विल हैव ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, अब ए 0 तो नहीं हो सकता है, तो ए की वैल्यू कितने आ गए 1 आ गए, है ना, कि लेंथ है, लेंथ 0 हो गया तो फिर एलिप्स ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ए 1 आ गया।
अच्छा A1 आ गया तो B आ गया, है ना। B की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, B स्क्वायर यहां से आ गया 1/4, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, है ना। B आ गया 1/2, तो अब चाहिए क्या था अपने को 2A, है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 2B इसका होल स्क्वायर चाहिए था, यही रिक्वायर्ड था। तो 2A का मतलब A तो निकाल ही लिया हम लोगों ने, 1 आ गया, तो 2 इंटू 1 इसका होल स्क्वायर, B भी निकाल लिया है, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 4 और दिस इज 1, तो 5 आ गया, है ना। तो कितना आ गया 5, ठीक, ये हो गया हमारा। तो आज यही 3 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।